कि भगवान में प्रेम कैसे बढ़े, कैसे हो। वास्तव में तो यही एक सही प्रश्न ही है, और जो प्रश्न है वो सब तो निरर्थक वितंडा बात के हैं, क्योंकि जीव का जो एम है वो इसी प्रश्न के हल होने से हल होगा। ये प्रेम शब्द जो है ये बहुत व्यापक शब्द है। लोग बोल तो देते हैं भगवान से प्रेम कैसे होगा। अगर इसका सही उत्तर दिया जाए तो ये उत्तर होगा कि किसी भी उपाय से भगवान में प्रेम नहीं हो सकता। असली उत्तर ये है, साधन औघई रना संगई रलभ्या सुचिराजत। शास्त्र कहते हैं कि अनंत कोटि साधना कर डालो, मेहनत कर डालो, योग यज्ञ जप तप व्रत पूजा सब कर डालो, लेकिन प्रेम नहीं होगा। प्रेम एक ऐसी चीज है कि वो साधन से नहीं मिलेगी, और सब चीजें मिल जाएगी, रिद्धि सिद्धि मोक्ष, संसार के ऐश्वर्य, स्वर्ग का साम्राज्य, सब कुछ मिल जाएगा। लेकिन प्रेम एक ऐसा तत्व है जो किसी साधन से साध्य नहीं है। ऐसा समस्त शास्त्र वेदों का सिद्धांत। यह गुण साधन से नहीं हुई। हर शास्त्र कहता है, हर ग्रंथ कहता है कि भाई साधन से नहीं होगा। लेकिन प्रेम मिला है अनंतानंत जीवों को, जिनको हम महापुरुष कहते हैं, उनको कैसे मिला? अगर किसी साधन से नहीं मिलता तो फिर कैसे मिलता है? तो फिर एक ही रास्ता बचा कि तुम्हारी कृपा पाऊ कहूं, कोई उनकी कृपा से पाता है। भगवत कृपा से भगवत प्रेम मिलता है। क्यों? इसलिए कि प्रेम एक पावर का नाम है, एक शक्ति है, और वो भगवान के पास है। और भगवान के पास शक्तियां तो अनंत है, लेकिन सब पर कंट्रोल करने वाली, गवर्न करने वाली जो टॉप की शक्ति है उसका नाम है प्रेम शक्ति। इतनी बड़ी शक्ति है कि भगवान की शक्ति होकर भगवान उसके अंदर में। इतनी बड़ी बात। कोई भी शक्ति शक्तिमान के अंदर में होती है। जैसे आग का काम जलाना, प्रकाश करना, तो आग के अधीन है, आग के अंदर में है। लेकिन प्रेम शक्ति ऐसी है भगवान की जिसके अंदर में भगवान रहता है, भगवान के अंदर में प्रेम नहीं रहता। ये विलक्षण बात है। संसार में, स्वर्ग में, किसी भी लोक में, किसी पर्सनैलिटी में ये बात नहीं हो सकती कि उसी की पावर हो और उसके अंदर में न हो, बल्कि वो स्वयं उसके अंदर में हो जाए। साधारण बुद्धि से भी लोग जानते हैं, और वेद शास्त्र पुराण धर्म ग्रंथ भी कहते हैं कि प्रेम के अधीन भगवान होते हैं। और उन्होंने अवतार ले लेकर के दिखा भी दिया सबको कि हमने प्रेम के अधीन होकर क्या क्या किया। सर्वसमर्थ होकर असमर्थ बन गए, सर्वज्ञ होकर अल्पज्ञ बन गए। यानी जो चीज की कल्पना में नहीं आ सकती, जहाँ सरस्वती बृहस्पति की बुद्धि भी खिन्न हो जाती है, ऐसी स्थिति। कुंती ने कहा कि महाराज, जब आपको उखल में बांध दिया गया और मैया डंडा लेकर के मारने को उद्यत हुई और आप मुंह खोल, तो ठाकुर जी ने सोचा कि अगर मुंह खोलता हूं तो मिट्टी है और मैया पीछेगी, मैं बच नहीं सकता। और अगर नहीं खोलता और पक्का हो गया, जरूर मिट्टी है तभी तो नहीं खोल रहा, तो डायरेक्ट सिद्धि हो ही गई। तो उस अवस्था में
भगवान जिस प्रकार की मुद्रा में आए, आंखों से आंसू बह रहे हैं, मुख में बेजुर बन रहा है, तो ये मुख करते हैं बच्चे छोटे ना पहले, बाद में रोते हैं जोर से, शरीर कांप रहा। कुछ लोग समझते हैं कि भगवान एक्टिंग करते हैं, भला उनको किसका डर है? भयादस्याग्निस्तपति भयात कपट सूर्या, जिसके डर से यमराज भी कांपता है, वो कालात्मा भगवान किसी से डरेगा? और वो भी डंडे से, और वो भी बुढ़िया के डंडे से। ये सब एक्टिंग है ना, ऐसे तो फैक्ट नहीं है, ऐसा नहीं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट, भगवान का एक कानून है। क्या कानून? ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्य हम गीता। हम जिस भाव से, जितनी मात्रा में प्यार करेंगे, उसी भाव से, उतनी मात्रा में भगवान को, महापुरुष को प्यार करना पड़ेगा, कंपलसरी है। संसार में तो ऐसा होता है कि कोई किसी से प्यार कर रहा है और कहता है फर्स्ट क्लास का आदमी, उससे हम प्यार करेंगे, हमारी पोजीशन भी कुछ है ऐसे कोई। अरे साहब, आप कलेक्टर हैं, कमिश्नर हैं, गवर्नर हैं, और आप उससे बात कर रहे थे एक छोटे से आदमी से, आपको पोजीशन का ख्याल नहीं है। संसार में लोग बुरा कहते हैं, मामूली ये ऑफिसर्स होते हैं जो 2-3 हजार तनख्वाह पाने वाले, इनके यहाँ कोई मिलने जाता है, बड़ा आदमी भी जाए, उनके बराबर का भी, दिखाओ ड्राइंग रूम में बीबी से गप्पे कर रहे हैं, नहीं जा रहे हैं, फैशन है। बड़ा आधा घंटे 15 मिनट बैठे, बड़े आदमी ऐसे नहीं मिलते। तो भगवान सचमुच उसी प्रकार से प्रेम के अधीन हो जाने के कारण उनकी जो शक्तियां हैं बाकी, वो सब दब जाती, कुंठित हो जाती है। जैसे चाकू की धार को खूब रगड़ दो पत्थर के ऊपर, तो फिर उससे हाथ नहीं कटेगा, कोई चीज नहीं कटेगी, धार कुंठित हो गई। तो जितनी भगवान की शक्तियां हैं, ऐश्वर्य शक्ति, सृष्टि करने की शक्ति, सर्वज्ञता की शक्ति, तमाम शक्तियां हैं, वो सब लुप्त हो जाती है, दब जाती है उस प्रेमा शक्ति के अधीन होने के कारण। सारी शक्तियां प्रेमा शक्ति के अंदर में है, वो आई, ये सब गायब हो गई। तो सचमुच ही उस समय भगवान अपने आप को अल्पज्ञ महसूस करते हैं, सचमुच ही उस समय भगवान अपने आप को भूखा महसूस करते हैं, प्यासा महसूस करते हैं भक्त के सामने। और भक्त के सामना न पड़े, वो प्रेमा शक्ति हावी न हो, तो अपनी पर्सनैलिटी में है। फिर अनंत ब्रह्मांड में कौन है जो उनको सामने भी ला सके और बात को छोड़ बुद्धि में किसी के आ सके, यही असंभव। देखना ओखना तो बहुत दूर की बात, उनको छूना, उनसे प्यार पाना, ये सब तो कल्पना भी नहीं कर सकता। एक नगण्य जीव, अनंत जन्मों का पापात्मा, मन गंदा, तन गंदा, अनंत कोटि कर्म गंदे, ये विचारी की हैसियत क्या है? अगर संसार में किसी प्राइम मिनिस्टर के बेटे से कहे कि एक हमारे गांव में सुअर रहती है, सुअर एक जानवर होता है, उससे ब्याह कर लो, क्या बच्चे हो? बस मैं चाहूं जिससे ब्याह कर लूं, प्राइम मिनिस्टर का बेटा हूं, सुअर से ब्याह करूंगा। लेकिन हम लोगों की अवस्था तो सुअर के बराबर भी नहीं भगवान के आगे। तो लेकिन उस प्रेमा शक्ति के अधीन हो जाने के कारण भगवान अपनी सारी भगवत्ता भूल जाते हैं। वो कहीं छिन नहीं गई, लेकिन वो प्रेमा शक्ति उस पर हावी हो गई, इसलिए वो वर्क नहीं हो सकता किसी शक्ति का। उस समय वही प्रेमा शक्ति ही जो कुछ करेगी वो होगा। इसलिए वो प्रेमा शक्ति जो सबसे अंतिम, सबसे प्राइवेट है। इसीलिए गीता में जो अंतिम सिद्धांत कहा, सर्वगुह्यतमं भूय सुनने परमं वचा, जो सबसे प्राइवेट बात है, वो यही भक्ति है, यही प्रेम है, ज्ञान कर्म कुछ नहीं। तो ऐसी प्राइवेट शक्ति को साधना के द्वारा नहीं प्राप्त किया जा सकता, लेकिन अनंत महापुरुषों ने प्राप्त किया है।
तुलसी सूर मीरा नानक तुकाराम तमाम संत हुए हैं, हो रहे हैं, होंगे, ये कैसे प्राप्त करते हैं? तो भगवत कृपा से प्राप्त करते होंगे। तब तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि जब भगवान कृपा करेंगे तो प्रेम होगा। अपनी छुट्टी है, फिर तो हम ऐसा कह देंगे ना कि भाई साधन से होगा ही नहीं, तो जब भगवान कृपा करेंगे तब उसके बाद तो सब बात बनेगी। क्योंकि प्रेम होने में जब ये प्रश्न ही नहीं है कि वो हमारे अंदर की कोई चीज है या ऑटोमेटिक है। कुछ मूर्ख लोग कहते हैं ना कि प्रेम किया नहीं जाता, प्रेम हो जाता है। ये पागलों का प्रलाप। संसार में भी प्रेम किया जाता है, इसको आसक्ति कहते हैं, वहां भी किया जाता है, और हो जाने का तो कोई सवाल ही नहीं। फिर भगवान में प्रेम हो जाए या उसकी कोई परछाई भी तो दिखाई नहीं पड़ती, प्रेम कैसे हो जाए? अरे हम तो सगुण साकार के उपासक हैं, हमारी माँ सगुण साकार, हमारे बाप सगुण साकार, हमारे पति, हमारी बीवी, हमारा बेटा सब सगुण साकार है। इनसे हमारे मन का अटैचमेंट तो होता है, और जिसको देखा ही नहीं कभी उससे प्यार कैसे हो जाएगा? और अगर देख भी ले तो उनका असली रूप नहीं देख सकते, इसलिए प्यार नहीं हो सकता। भगवान के दो रूप हैं। एक रूप तो असली, जिसको देख करके ब्रह्मा शंकर बेहोश हो जाते हैं। अनंत सौंदर्य, अनंत माधुर्य ऐसा है उनके अंदर। एक रोए में, एक नाखून की चमक में इतना आनंद है कि बड़े बड़े परमहंस वृक्ष बन करके वृंदावन में खड़े। लेकिन वो जब आते हैं अवतार लेकर के, तो वहां पर जाती रही भावना जैसी, वहां पर अपनी अपनी भावना के अनुसार वो दिखाई पड़ते हैं। किसी को राक्षस रूप में दिखाई पड़ रहे हैं, वो डर रहा है। किसी को शत्रु के रूप में दिखाई दे रहे हैं, हमको मार डालेगा। किसी को कॉमन मैन दिखाई पड़ते हैं, हाँ देख को रहा हूं, कोई खास बात नहीं है, सांवले रंग का एक लड़का है, और खास बात क्या है? क्या सिचोरापन है? यहाँ घूमता है, वहां कहीं लड़कियों को छेड़ता है, कहीं कुछ करता है, और तो कोई खास बात है नहीं। ये दुर्भाषा वगैरह कहते हैं ब्रह्म है, भगवान है, आपने समझ में तो आता नहीं। अरे हम लोग उस जमाने में भी थे जब श्री कृष्ण का अवतार हुआ, राम का अवतार हुआ, लेकिन उस समय जब हम लोगों ने देखा तो रिमार्क कमेंट्री अपना कर दिया, अरे पागलों की बात, कोई खास बात नहीं। अंगूठा छाप लड़का है, कहते भगवान, ऐसा नहीं भगवान होता है। मक्खन के लिए रोता है, रोटी के लिए रोता है, माँ की गोद में जाने के लिए रोता है, ऐसा कहीं भगवान होता है? अरे भगवान सदा आनंदमय होता है, उसकी कृपा कटाक्ष किस पर हो जाए वो आनंदमय हो जाए, भगवान की बात कौन करे? तो भगवान का जो असली रूप है अलौकिक दिव्य चिन्मय, वो चिदानंदमय देह तुम्हारी विगत विकार, वो तो कोई देख नहीं सकता। इसलिए भगवान के अवतार काल में कोई कहे होते तो हम प्यार कर लेते, असंभव। तुम्हें दिखाई नहीं पड़ेगी जब कोई विशेषता, तो प्यार कैसे करोगे? अगर किसी कोई आदमी अपनी आंख में पीले रंग का चश्मा लगाए है तो सफेद चीज भी पीली दिखाई पड़ेगी। अगर सफेद चीज पर आप लाल लाइट छोड़ोगे वो लाल दिखाई पड़ेगी सफेद चीज, काली लाइट छोड़ तो काली दिखाई पड़ेगी। वो वस्तु सफेद है, लेकिन जो लाइट आप फेंक रहे हैं वो लाइट में वो रंग आपको अपनी लाइट दिखाई पड़ेगी, वो वस्तु का ओरिजिनल रूप नहीं दिखाई पड़ेगा। तो भगवान के शरीर में ये विशेषता है कि उनके अंदर की चीज तो कोई जान नहीं सकता, और बाहरी चीज अपनी भावना के अनुसार दिखाई पड़ेगी, इसलिए प्रेम हो नहीं सकता। अब क्या किया जाए? अवतार काल में भी नहीं हो सकता, तो बिना अवतार काल में कैसे प्रेम हो जाएगा भगवान? यही बात सब लोग सोचते हैं मन में, तो भाई भगवान से प्यार करो करो, कैसे तो सब है, कैसे करें? मंदिर में एक मूर्ति रखी है पत्थर की, वो तो भगवान थोड़ा ही है। अरे वो तो पत्थर की मूर्ति है, एक चट्टान थी एक पहाड़ पर, उसको एक शिल्पी ले आया, हथौड़ी से ठोक ठोक के नाक आंख मुंह बना दिया, और मंदिर में अपना 4 पंडित मिलकर बैठा दिए। उन्होंने कहा बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। उस मूर्ति में कोई कमाल तो है नहीं,
जैसे एक पाखाने के पत्थर में भगवान व्याप्त है, ऐसे मूर्ति में व्याप्त है। दोनों जगह प्रभु व्यापक सर्वत्र समाना, वो समान रूप से व्याप्त है। ऐसा नहीं कि 1/4 भगवान है पाखाने के पत्थर में और 10% भगवान है मंदिर में, ऐसा कुछ नहीं। भगवान सर्वत्र व्याप्त है, एक सा परिपूर्ण। जैसे तिल में तेल व्याप्त होता है, दूध में घी व्याप्त होता है, उसके कण कण में एक सा, ऐसा है। अब अगर कोई उस प्रेम तत्व को पाले तो उस पाखाने के पत्थर में भगवान को खड़ा कर दे, चाहे मंदिर वाली मूर्ति में खड़ा कर दे, चाहे जहां खड़ा कर दे। और अगर वो नहीं है उसके पास पावर, तो साक्षात रामकृष्ण में तो भी फायदा नहीं है, मूर्ति से क्या होगा। तो प्रेम एक पावर का नाम है जो कि भगवान के पास है और भगवान उसको दे नहीं सकते। इस पॉइंट पर भी ध्यान दो, भगवान दे नहीं सकते, उनके पास है और दे नहीं सकते। हाँ, कृपणता है, कंजूसी है नहीं, कंजूसी नहीं है। उनको अपने आप एक कानून बनाना पड़ा अनादिकाल से कि मैं किसी को प्रेम नहीं दूंगा, मेरा प्रेमी प्रेम दे सकता है, मैं नहीं दे सकता। यानी उद्धव इतने बड़े ज्ञानी और सखा और परम अंतरंग मित्र श्री कृष्ण के, लेकिन उनसे कहा कि भाई मैं एक चीज मेरे पास है तो लेकिन मैं दे नहीं सकता, तुम जाओ गोपियों के पास। उसको इस तरह से तो नहीं कहा कि जाओ उनको अपना गुरु मानो तो गुरु से प्रेम मिलता है, ऐसा नहीं कहा, क्योंकि वो जाते ही ना उद्धव है, अंगूठा छाप और फिर स्त्रियां उनको मैं गुरु बनाऊंगा, इतना बड़ा मैं ज्ञानी। उन्होंने कहा कि जाओ उनको ज्ञान दे आओ। एक साहित्यिक भाषा में कहा कि ज्ञान दे आओ, क्या ले आओ ये नहीं कहा, यानी तुम्हारा ज्ञान सब निरर्थक है। अरे ज्ञान का मतलब क्या होता है? नॉलेज। अगर मालूम हो जाए किसी को एक अंगूठी पड़ी हुई मिले और ज्ञान हो जाए कि 1000 का है, तो उसका प्यार 1000 के बराबर हो जाएगा। एक जौहरी ने कहा 1 लाख का है ये हीरा, तो उसका प्यार 1 लाख का हो जाएगा इमीडिएटली, उसमें प्रैक्टिस नहीं करना। और ज्ञान हो जाए 1 करोड़ का हीरा है, साहब मैं करोड़पति हो गया, उसको 1 करोड़ की फीलिंग का सुख मिलेगा। यानी ज्ञान से ही उतनी मात्रा का प्यार हो जाया करता। तो उद्धव तुमने अगर ब्रह्म को जान लिया होता तो तुम्हारा 100% प्यार हो गया होता, और प्यार नहीं हुआ तो तुम्हारा जानना थ्योरेटिकल का कोई सेंस नहीं, बकवास। जाओ गोपियों को ज्ञान दे आओ, यानी मतलब है कि उनसे जाकर के प्रेम ले आओ, जो सबसे बड़ी चीज है, जिसके अंदर में ज्ञान विज्ञान कर्म धर्म सब रहते हैं, सब गुलाम है उसके। स्वयं भगवान जब दास है तो और सबकी क्या चीज। तो ये बात भी सिद्ध हो गई कि प्रेम न किया जाता है न हो जाता है। 2 बात, प्रेम कृपा से मिलता है, 3 बात, लेकिन भगवान से वो नहीं मिल सकता, 4थी बात, वो महापुरुष से ही मिलेगा। तो बिन संत न काहू पाई, मिले जो संत हो ही अनुकूला, वो महापुरुष के द्वारा ही मिलेगा। ये भगवान का कानून है। वो कहते हैं डायरेक्ट कांटेक्ट हमसे कोई नहीं कर सकता, हम कुछ नहीं कर सकते। तुमको ABCD पढ़ाएगा तो गुरु, और आखिरी जो डिग्री है दिव्य प्रेम की वो भी वही देगा, सारा काम वो करेगा। इसलिए महात्मा लोग कह देते हैं मोरे मन प्रभु अस विश्वासा, राम ते अधिक राम करदाता, मद भक्त जे भक्ता ते में भक्त समामता। भागवत कहती है जो मेरे भक्त का भक्त है वो मेरे भक्त से 1000 गुना बड़ा है। मैं जल्दी प्रसन्न हो जाता हूं अगर कोई मेरे भक्त की भक्ति करता है। तो स्वार्थ की दृष्टि से हमारा सब काम महापुरुष से ही चलना है, थियरी की नॉलेज से लेकर और दिव्य प्रेम दान तक सब वही करेगा। तो भगवान से हमें क्या लेना देना?
हमारा सारा काम तो करेगा महापुरुष, और भगवान तो फिर अपने आप उसके अंदर में हो जाएंगे प्रेम के। जैसे आप लोगों ने सुना होगा सत्यवान सावित्री का कहानी कि यमराज ने कहा भाई क्या चाहती हो, सत्यवान का जीवन मांग लो या कोई चीज, एक चीज मांग लो, सत्यवान के जीवन को छोड़कर और कोई चीज मांग लो तो हम देने को तैयार हैं। सत्यवान का जीवन नहीं मिलेगा क्योंकि वो भाई स्पिरिचुअल लॉ है, तो आज इसको ले जाएंगे हम। तो उन्होंने सोचा क्या करें, तो मन ही मन अपने गुरु के शरणागत हुई और गुरु ने प्रेरणा दिया तू कह दे कि मेरे 100 पुत्र हो। तो पति तो कंपलसरी है, जब 100 पुत्र और फिर 100 पुत्र का मतलब 200-300 वर्ष की उम्र हो गई। अब 100 पुत्र तक वो सत्यवान को नहीं ले जा सकता। इसलिए जो अस विचार जे परम सयाने तो मुक्ति निराधर भक्ति लुभाने। कागभुतुंडी को बहुत लालच दिया, कागभुतुंडी मांगू बर अति प्रसन्न मोह जान, अनिमादिक सिद्धि अपर निधि मोक्ष सकल सुख खान। बड़े लंबे शब्दों में बताया सकल सुख खान है मोक्ष। कागभुतुंडी ने मुंह भिटका दिया, क्या तुमको बेवकूफ बनाने के लिए कोई मिला नहीं आज। इसलिए तुम्हें पट्टी पढ़ा रहे हो हमको। मैं तो वो चीज चाहता हूं जिसके दास तुम बन जाओ। मैं माया का दास हो करके जैसे भोग रहा हूं, ऐसे वो शक्ति हम तुमसे चाहते हैं कि तुम दास बन करके पीछे पीछे घूमो। अंगूठा छाप गोपियों के आगे, धन्नाबाई के आगे, धन्ना जाट के आगे, सब जितने महापुरुष हुए हैं इसमें 99% बेपढ़े लिखे थे और उन्हीं के दास बने हो। अरे विद्वान तो थोड़े से जगत गुरु हुए हैं केवल, बाकी सब तो साधारण लोग थे ऐसे ही, और साधारण स्थिति से ही उन्होंने अपना भोलेपन से भगवान को अपना मान के प्यार किया और अपना काम बन गया उनका। क्योंकि जो चालाक चंद पढ़े लिखे होते हैं वो तो लेकिन मगर क्योंकि किंतु परंतु ये लगाते एक आदत पड़ी है, तो वो शरणागत हो ही नहीं पाते बेचारे भगवान। अभी देखो तो अपनी गंवारी भाषा में मंदिर में खड़े हो गए, थोड़ी दीनता आएगी तुमको भगवान के आगे, लेकिन कोई पंडित जब श्लोक बोलने बैठेगा सहस्त्रशी रखा पुरुष सहस्त्राक्ष ऐसे बोलेगा जिसे युद्ध कर रहा है भगवान के पास। क्योंकि उसको अहंकार है कि मैं वेद का ज्ञाता हूँ, शास्त्र का ज्ञाता हूँ। वो बेचारा अहंकार कहाँ फेंक दे। जैसे मान लो और उसको स्वयं पूछोगे तो कहेगा हमें कोई अहंकार नहीं, ऐसे बोलेगा। लेकिन अहंकार होता है जिस बुद्धि के ऊपर हावी होता है, वो बुद्धि अपने खिलाफ फैसला कैसे देगी। अभी तुम तीनों से कहे कोई कि तुम लोगों को पैसे का अहंकार है, तो तुम लोग क्या सोचोगे मन में, हमें तो कोई अहंकार नहीं, हमको खामखा कह रहे थे अहंकार है। क्या अहंकार है हमको, कौन से हमारा पति है। अरे 10-20-50 लाख कोई पैसा होता है, काहे का अहंकार करेंगे हम। लेकिन है जब एक भिखारी भीख मांगता है तुम्हारे सामने, बाबूजी 2 पैसा 4 पैसा, तो पहले तो तुम कहते हो आगे जाओ। अगर देने के लिए जेब में निकाला सबसे छोटा सिक्का तो उसको किस तरह देते हो, ले उठा ले, ले। ये तुम्हारा देने का, मान लो तुमने 2 पैसा दिया, उसी को ढंग से दे दो ना उस गरीब को। ये अहंकार है। तो लेकिन वो इतना बारीक होता है कि अपने आप की पहचान में नहीं आता। अहंकार सबको है। जब तक भगवत प्राप्ति न होगी तब तक अहंकार रहेगा। वो मेन केंद्र बिंदु है, वो कहीं नहीं जाएगा। गुरु भी अगर डांटते किसी शिष्य को, सबके सामने डांट दिया, हमको अकेले में चाहे मार लेते। वो अहंकार बोल रहा है, वरना उसको तो कहना चाहिए अरे डिक्लेयर तो सारे संसार में हम अपने दोष को बताना चाहते हैं, गुरु जी की आवश्यकता नहीं है, फैक्ट जो है हम सबको बताएंगे क्योंकि हमारा वो दोष। लेकिन वो अहंकार कहता है ना ना दोष छुपाओ, गुण बताओ, दोष अपने न बताना कभी। तो अब ये प्रश्न आया कि महापुरुष जो प्रेम दान करता है शरणागत को, वो किस शर्त पर करता है। क्योंकि महापुरुष तो बने हैं, एक गुरु ने दूसरे शिष्य को दिया प्रेम, फिर वो गुरु बन गया, फिर उसने दिया, एक परंपरा चली आ रही है। वरना तो किसी जीव को भगवत प्राप्ति न हो, क्योंकि भगवान तो देंगे नहीं।
हम रोए जाए भगवान के नाम को। वो तो कहते भाई मेरे हाथ में नहीं हो, मैं अपने हाथ कटा बैठा हूं, मैंने तो कानून बना दिया है केवल भक्त देगा, मैं नहीं दे सकता हूं। तो अब ये प्रश्न आया कि वो गुरु कृपा किस प्रकार होगी, उस कृपा को प्राप्त करने के लिए हमको क्या करना होगा। तो गुरु कहता है कि देखो तुम जो करने के चक्कर में हो ना, एक करने का चक्कर छोड़ दो, साधना करना, हम कुछ करके ले लेंगे। देखो ऐसा है कि जो लिमिटेड मूल्य का सामान होता है, एक हीरा है 1 करोड़ का, हमारे पास 10 करोड़ है ले 1 करोड़ का हीरा, लेकिन जो अमूल्य है जिसका कोई दाम नहीं हो सकता, अब उसको तो हम ऐसे ले नहीं सकते है, ले पैसा ला। अब दूसरा रास्ता एक और है, रिवाल्वर दिखा के छीन लो, वो भी नहीं चलेगा भगवान से। वो सर्वशक्तिमान है और फिर तुम्हारे सामने नहीं है तो किसको रिवाल्वर दिखाओगे। बड़े बड़े दिखाने वाले रावण आदि का है, सब फेल हो गए। तो आप दाम नहीं, एक बात, और उसको डाका डालकर या दबाव डालकर छीन लो, ऐसी कोई पावर नहीं विश्व में। न तब समस्या भेदकर दृश्यते, जब उनके बराबर ही नहीं कोई तो उनसे बड़ा कौन होगा जो छीन लेगा। अब तीसरा रास्ता रह गया, मांग लो। मांग लो, प्रेम करो नहीं, करने की स्कीम न बनाओ, प्रेम मांग लो। अजी हम तो कब से मांग रहे हैं, धर्म न अर्थ न काम रुचि पद न चाहो निर्वाण, रोज बोलते हैं मंदिर में। अरे बोलने की बात नहीं, सही ढंग से मांगो। बस मांगने का सारा कमाल है। एक आदमी का पेट भरा हो, खाना खूब भरपेट खाया हो, और उसको आप खाना देने की बात करो या वो आपसे खाना मांगे तो वो आवाज और तरह की होगी। अरे सेठ जी कुछ खाने को दे दो, तो उसमें वो भीतर से संबंध न होगा क्योंकि भूखा तो ही नहीं हो। और जब कोई 4 दिन का भूखा हो और जब वो खाना मांगता है, उसकी आवाज में भीतर का संबंध होगा। ये हम संसार में भी परख लेते हैं हम लोग, अरे बनावटी है। ये बनावटी एक्टिंग कर रहा है। तो भगवान कहते हैं देखो तुम बन ठन के मत आओ। क्यों? इसलिए कि तुम बन ठन के कितना बनोगे। एक तो हमसे तुम्हारी चोरी नहीं चलेगी, मैं तुम्हारे भीतर बैठा हूं, तुमने सोचना शुरू किया कि हम नोट होता है, जैसे फोटोस्टेट कॉपी होती है ना ऐसे। तो तुम कोई चालाकी हमसे नहीं कर सकते हो। तो जब कोई गुंजाइश, भाई दुनिया में देखो गवर्नमेंट के खिलाफ लोग अपना कानून निकाल लेते हैं, तरकीबें निकाल लेते हैं बचने की, क्योंकि तरकीबें हैं, क्योंकि गवर्नमेंट अंतर्जामी नहीं है, कोर्ट अंतर्जामी नहीं है, पुलिस वाले अंतर्जामी नहीं है। लेकिन वो जो अंतर्जामी है वहां कौन सी गवाही की जरूरत है। अजीब, मैं स्वयं कह रहा हूं, तुमने ये सोचा है। तुमने ये सोचा है भगवान के खिलाफ, तुमने ये सोचा है महापुरुष के खिलाफ, तुमने ये सोचा है पड़ोसी के साथ, तुमने ये सोचा है उसके साथ, उसके मारने की स्कीम बनाया, उसका अहित सोचा। ये सब नोट है हमारी फाइल। तुम कहां जाओगे भागते? तो फिर वही ठीक ठीक मांग लेना। उसके लिए प्रयत्न क्या, साधन का बल लेकर न जाना, निर्बल के बलराम। हम नाचीज महसूस करें अपने को, हम उस क्लास में लावे। छोटा सा बच्चा जब पैदा होता है माँ के पेट से, वो क्या करे, अपनी बात कैसे कहे। भूख उसको भी लग रही है, प्यास उसको भी लगेगी, दर्द उसको भी होगा, बीमारी उसको भी होगी, जैसे हट्टे कट्टे पहलवान को। लेकिन बेचारे की मजबूरी ये है कि किस तरह से अपनी बात बतावे। अरे न बोल सके, न इशारा कर सके। माँ को माँ भी नहीं जानता कि कम से कम माँ की ओर लगातार देखे तो ही माँ को कुछ आइडिया हो जाए कुछ चाहता। इतनी दयनीय अवस्था है उस नवजात बालक, लेकिन उसके पास एक अलौकिक तरकीब है जो बिना किसी की सिखाए रो दिया। अब जब रो दिया
तो माँ बड़ी विदुषी, जितनी विदुषी होगी, बुद्धिमान होगी, वो अपनी अकल लगाएगी। क्यों रोया? अरे पाखाना कर दिया है, पेशाब कर दिया है, ठंड लग रही है, बदलो बदलो कपड़ा बदलो। अरे 4 घंटे हो गए, दूध नहीं पिलाया, पिलाओ पिलाओ पिलाओ, इसलिए रो रहा है। अब वो माँ चूंकि अल्पज्ञ है, कहीं गलती भी कर जाती है। अब मान लो उसको बदहजमी हुई है, पेट में दर्द है, वो अपना दूध पिलाए जा रही है, ये चुप हो जाए किसी प्रकार और बदहजमी हो गई उसको। तमाम माएँ हमारे यहाँ 99% ऐसे ही है। लेकिन भगवान रूपी माँ ऐसी नहीं, वो तो सब कुछ जानती है, ठीक ठीक जानती है, ठीक ठीक हमको सामान देगी। यदि हम ठीक ठीक रोवें, ठीक ठीक रोवें, वो कुछ नहीं, जो नॉलेज हमको पैदा होते ही है नेचुरल, भगवान कहते हैं वहीं पर फिर चले जाओ तुम। ये जितना तुमने ज्ञान कूड़ा कबाड़ा इकट्ठा किया है जिंदगी भर में, 20 साल, 25 साल, 50 साल, 60 साल में, ये सबको फेंक दो और उसी नवजात शिशु की अवस्था पर फिर पहुंच जाओ, बंदे लो। और जहां खोपड़ी लगाया अपनी, अजी इतना पढ़े लिखे बस दे तुम, सत्शास्त्र वेत्ता निगम प्रवीण। अरे साहब, वेद शास्त्र के जो बड़े बड़े ज्ञान रखने वाले आज तो हमारे देश में है ही नहीं, किसी जमाने में थे, बहुत सारे थे सत्युग वगैरह में, उनको भी डांट रहे हैं शास्त्र वेद, तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला, ये सब फेंक दो। यश्च मूढ़तमो लोके यश्च बुद्धे परंगता। भगवान की प्राप्ति उसको होगी या तो घोर मूर्ख हो कि वाल्मीकि से कह दिया मरा मरा करते जाना जब तक मैं लौट के ना आऊं, गुरु जी ने कहा, बस इतना सा ज्ञान, न शास्त्र न वेद न पुराण। और उसने ये नहीं क्वेश्चन किया कि ये क्या है मरा, गुरु जी ये तो बताओ कब आओगे तुम लौट के। कब तक करते रहे, कोई क्वेश्चन नहीं। शरणागत है, हमको सोचने का अधिकार नहीं, तो बोले कैसे? शरणागत का मतलब क्या होता है? फिर अपनी बुद्धि लगाओ, शरणागति में रखो, ये कैसे होगा? अरे गीता में यही तो गड़बड़ किया अर्जुन, कहता है शिष्यस्ते हम, मैं आपका शिष्य हूं, लेकिन युद्ध नहीं करूंगा क्योंकि पाप होगा। अरे पाप पुण्य क्या बलाए है, गुरु जानता है कि तू जानेगा करे। तू कहता है मैं शिष्य हूं और फिर एक तरफ कहता है पाप होगा। अरे सुन समझ, अगर तू मेरे अंदर मन कर देगा तो पाप पुण्य तुझको नहीं छू सकेगा। जैसे एक पावर हाउस से आई हुई बिजली को के तार को एक आदमी पकड़ लेता है तो उसके सारे शरीर में बिजली चली गई। अब उस आदमी को जो पकड़ ले वो भी गया, पावर हाउस को समर्पित हो गया वो भी। तो जब मैं तेरा गुरु हूं और तू मेरे शरणागत हो रहा है तो फिर पाप पुण्य जब मुझको नहीं छू सकता तो तुझे कहीं को छुएगा? ये पाप पुण्य तो बाकी लोगों के लिए है जो उस करंट से बाहर है। तो शरणागति का मतलब यही है कि जिसमें इतना मूढ़ भाव हो, भोला बालक जैसे होता है। उसकी माँ ने कहा बेटा मम्मी क्या, तो अभी पड़ोसिन आएगी तो उससे कह देना कि मम्मी घर में नहीं है। अच्छा मम्मी कर दूंगा। अब पड़ोसिन आई, तेरी मम्मी कहाँ है? मम्मी ने कहा है कि जब पड़ोसिन आवे तो उससे कह देना घर में मम्मी नहीं। उसने ये भी कह दिया कि मम्मी ने कहा, क्योंकि बेचारा कभी झूठ तो बोले नहीं है। अब मम्मी ने जो जो शब्द कहे उसने उसी को दोहरा दिए रट करके। अब वो चली गई पड़ोसिन मुस्कुरा के, खैर कोई बात नहीं, कोई काम वाम होगा, कोई उसने फील नहीं किया, या कोई बेवकूफ फील भी करे, चली गई अपने घर। तो मम्मी सुन रही थी बच्चे की बात, आज एक झापड़ लगा, इतना बड़ा हो गया 4 साल का और ऐसे बोलता है। ये नहीं बोलना चाहिए कि मम्मी ने कहा। अब बच्चा परेशान है कि कहा तो है, फिर कहती है नहीं कहना चाहिए, और अगर मैं फिर कहूंगा तो फिर झापड़ पड़ेगा। अच्छा मैं नहीं कहता, मार के डर से भूत भागता है, तो फिर मार पड़ेगी अगर मैं कह दूंगा। तो अब की बार जब मम्मी ने कहा तो उसने उतना माइनस करके कहा, मम्मी घर में नहीं है। कहाँ गई है मुझे पता नहीं। अब एक्सपर्ट हो गया झूठ बोलने में। अब वो झूठ माँ से भी बोलने लगा।
माँ कहती झूठ बोला। अरे तो मम्मी तुमने तो सिखाया तो। अरे भाई अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए तुमने हमको झूठ सिखाया और अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए मैं भी झूठ बोल रहा हूँ। मम्मी हमारी कॉपी खो गई है, 2 रुपया दे दीजिए, खाएंगे रसगुल्ला उसका। झूठ बोल के रुपया ले रहा है मम्मी। तो उस भोले बालक की अवस्था पर हमको फिर जाना है। इसी को शरणागति कहते हैं, कंप्लीट सरेंडर। जो गीता का अंतिम श्लोक मामेकम शरणम ब्रज है। एकम, आपकी भी शरण में भी मत लगाओ, आपकी ही शरण में है भी लगाओ। भी तो बहुत लगा चुके, लेकिन भी लगाने से काम नहीं बन सकता। वहां शर्त है भगवान की कि सब कुछ मुझे मानो। वहां एक रिश्ता नहीं है, अच्छा आपको बाप मान लेते हैं, अगर बाप मान लोगे तो बेटा बनाने संसार में जाओगे, क्योंकि तुम्हारे संस्कार में है बेटे की भावना। अरबों रुपया है, बीबी है, सब कुछ है, हजारों कारें हैं, लेकिन बेटा नहीं है, बहुत दुखी है वो बाप। तो तुम सारे रिश्ते हमें से काट। तो शरणागति से ही कृपा होगी। ये शरणागति साधना नहीं है, ये कोई बल नहीं है, ये बलहीन अवस्था का नाम शरणागति। शरणागत हम क्यों नहीं होते? हम अपने को बलवान समझते हैं, इसलिए शरणागत नहीं होते। छोटा सा बच्चा शरणागत हो गया पैदा होते ही, क्योंकि कोई बल नहीं था उसके पास। और सारा योग क्षेम भगवान वहन करते हैं उस शरणागत का जो कंप्लीट सरेंडर कर देता है। तो उसके लिए महापुरुष लोग कहते हैं जो करे सो हरि करे, मैं कुछ नहीं करता, वो करता है। यानी जब जीव शरणागत हो जाता है महापुरुष के, तो फिर भगवान गवर्न करता है उसको, फिर जीव कुछ नहीं करता। हनुमान जी ने मारा, अर्जुन ने मारा, कौन कहता है? अजी लाखों गवाह है, सब कहते हैं अंधे। अजी हाँ अंधे। अर्जुन ने मारा, खून किए इतने सारे अपने गुरुजनों का, छोटों का नहीं, अपने से बड़ों का, बुढ़ों का, पूर्वजों का ना। अर्जुन का मन तो मेरे पास था। अगर अर्जुन कंप्लीट सरेंडर किए हुए है तो अर्जुन के किए हुए कर्म लिखे ही नहीं जाएंगे, क्योंकि अर्जुन कर ही नहीं रहा है, तो मैं कर रहा हूं। इसलिए भगवान ने एक जगह गीता में यह भी कहा है कि अर्जुन उसको इतना समझा रहा हूं, गधे को समझते ही नहीं। अच्छा देख देख मेरे अंदर, मैं सबको मार चुका हूं, तो निमित्त मात्रम भव शब्द साक्षी। तू तो एक निमित्त बन जा, दुनिया कहे कि हाँ अर्जुन ने इसने महाभारत किया। अरे तू क्या करेगा? ये ऐसे ऐसे है कौरव कि करोड़ों अर्जुन नहीं मार सकते, तो मैं मार चुका हूं, मारूंगा नहीं, मार चुका हूं। अब लाश को तू मार चला, फिर तो गढ़ा में चला लेगा, फिर क्या? जब शत्रु मर चुका है तो फिर युद्ध करने में क्या मेहनत है? तो इसका मतलब यही कि जब महापुरुष कंप्लीट सरेंडर करके महापुरुष बनता है जिस क्षण में, उस क्षण से उसके प्रत्येक वर्ग का वर्कर भगवान हो जाता है। और जब भगवान हो गया, हम तुलसीदास के रामायण को क्यों मानते हैं? तुलसीदास ने लिखा है, कभी न माने। अरे तुलसीदास अगर कोई मनुष्य है और किताब लिखते हैं तो कहीं गलती भी हो सकती है। मनुष्य कितने बड़ा बुद्धिमान हो, कोई चौपाई गलत भी हो सकती है इसमें से। जब तुलसीदास को राम गवर्न कर रहे हैं, तो फिर जो कीमत वेद की है भगवान के वाक्य की, जो कीमत है गीता के भगवान के वाक्य की, वही कीमत है रामायण, क्योंकि उनके अंदर बैठ के वो लिख रहा है। फर्क क्या हुआ? एक नंगा नोट दिखा दो 100 रुपए का, और एक पर्स में 100 रुपए का नोट रख के कह दो लो दान किया, बात तो एक हुई। लिफाफे में रख के दिया एक आदमी ने 100 रुपए का नोट, एक ने ऐसे दे दिया। एक बॉडी में, मनुष्य की बॉडी में भगवान बैठ करके वर्क कर रहा है, उसको महापुरुष कहते हैं, और एक डायरेक्ट भगवान वर्क करता है। तो इसलिए प्रेम पाने के लिए हमको शरणागत होना है। अब शरणागति कैसे हो, ये एक जटिल प्रश्न है, लेकिन अगर तत्व ज्ञान ठीक ठीक हो जाए जटिल नहीं रह जाता। पहला क्वेश्चन, शरणागत किसको होना है? मन को। मन को, केवल मन को,
हम मन के अंदर में शरीर वगैरह सब है, वो अपने आप हो गए। आत्मा से कोई मतलब नहीं, मन को शरणागत करना है। शरीर इंद्रिय का अध्यक्ष मन है, हर एक वर्ग का कर्ता मन है, बंधन और मोक्ष का कारण मन है। तो मन को सरेंडर करना है, शरणागत करना है। ये करना है, आप ये होना नहीं है, ये करना है, यही करना है बस, खाली और कुछ नहीं करना आपको। प्रेम तो गुरु अपने आप देगा बिना मांगे, ये करना है आप। तो जी करना तो हम चाहते हैं, पूजा करने बैठते हैं, मंदिर में बैठते हैं, अपने घर में ठाकुर जी को रखा है वहां बैठते हैं, गीता भागवत रामायण का पाठ भी करते हैं अक्षरों का। ये अक्षरों के पाठ से कुछ नहीं होना। मैंने बताया ना कि शरणागत मन को होना है, तुम वाणी को शरणागत कर रहे हो। तुम्हें माता च पिता तुम्हें, तुम मुंह से कह रहे हो तुम्हें माता, माने तुम ही मां हो, और तुम्हारे मन का अटैचमेंट संसारी मां में हो। भगवान को धोखा देना चाहते हो ये नहीं चलेगा वहां। मन से जो अगर तुम सही सही किसी दिन कह दोगे तुम्हें माता, वो लिखा जाएगा भगवान के यहाँ। और मन का अटैचमेंट संसार में है, मुंह से कह रहे हो तुम्हें माता, तो भगवान अपनी फाइल में लिखते ही नहीं उसको। जैसे 0 गुणे 0 बराबर 0, और 0 गुणे लाख बराबर 0, 0 गुणे करोड़ बराबर 0। किए जाओ तुम गुणा जितना करना हो। जिसमें गुणा कर रहे हो वो 0 है, इसलिए जवाब सब 0 आएगा। तुम इंद्रियों से उपासना कर रहे हो, और उपासना करना है मन को। सब उल्टा हो रहा है। चारों धाम की मार्चिंग हो रही है, वहां भी गए, वहां भी गए, वहां भी गए, मुंह से भगवान का नाम भी हो रहा है। ठीक है, नथिंग से समथिंग अच्छा है, ये मेरा मतलब नहीं है। लेकिन तुम जो चाहते हो बड़ी बड़ी चीज मिल जा रही, तुम गलत तो कर रहे हो। बड़ी बड़ी चीज कैसे मिले तुम ठीक ठीक करो, मन को पहले खड़ा करो, उसके बाद इंद्रियों को लाओ। बिना मन के इंद्रियां नहीं, पहले श्याम सुंदर को मन से खड़ा करो, फिर हे श्याम सुंदर ऐसा कहो। पहले किशोरी जी को रूप ध्यान करो, मन से बनाओ, उसके बाद राधे कहो। और तुमको एक जैसे अभ्यास पड़ जाता है लोगों को, तेरी कसम मेरी कसम, ऐसे तुम्हारा अभ्यास हो गया, राम 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 राधे 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 राधे। मन जा रहा संसार, अपराध कर रहा है, 420 कर रहा है, पाप कर रहा है, और दोष दे रहे हो भगवान के नाम को। क्यों जी तुम तो बड़ा भगवान नाम लेते हो। आज रशिया वाले क्या कहते हैं, उनका एक सेंटेंस है कि भाई हम लोगों के यहाँ कोई भगवान का नाम नहीं लेता, और हमारे यहाँ अपराध कम है। नहीं है ये नहीं कहते हैं, लेकिन इंडिया आज में जो गली गली में राम नाम सत्य है, मरने के बाद भी लोग बोलते हैं वहां इतने अपराध क्यों है, इसका उत्तर दो। ये तुम्हारा भगवान नाम क्या कर रहा है। तो वो मन की मेन बात है कि मन से तो तुमने संबंध रखा नहीं, बुद्धि में तुमने डिसीजन लिया नहीं कि इस भगवान नाम में भगवान का निवास है, भगवान बैठा है। ये तुमने माना नहीं, इसलिए गड़बड़ है। तो मन की शरणागति करना है, और मन की शरणागति करने में क्या अड़चन है ये समझना। तो मन बुद्धि ये दो चीजें ऐसी हैं जो प्रत्येक कर्म में आगे आती है। कोई भी कर्म करो संसार का, परमात्मा का। तो जब मन कहता है ये करूं कि ना करूं, करूं कि ना करूं, तो बुद्धि डिसीजन देती है करो या मत करो। डेली हम लोग यही किया करते हैं, मन से संकल्प विकल्प, तब बुद्धि का डिसीजन, तब वो वर्क होगा या ना होगा। रोक देंगे, बुद्धि कहेगी नहीं ये नहीं करना, नहीं तो नहीं होगा वर्क। तो ये मन बुद्धि इन दोनों में जो गमन करने वाली है बुद्धि। तो हम चाहते क्या है, हम चाहते हैं आनंद, शांति, सुख, मजा, लुत्फ, चैन, पीस, कोई शब्द बोलो उसको, हैप्पीनेस। ये जो हम शब्द बोल रहे हैं अनेक प्रकार के, इसका मतलब क्या होता है, मतलब नहीं मालूम, क्योंकि हमको ये कभी मिलाई नहीं। जैसे हम कहें रसगुल्ला, हाँ रसगुल्ला का ध्यान कर लिया, खाया था, अच्छा होता है, बनाओ। आनंद कैसा होता है ये हम नहीं जानते, आनंद कैसा होता है।
एक बार भी स्वप्न में भी कभी आनंद नहीं मिला, तो हम क्या बताएं आनंद कैसा होता है। ऐसा कुछ होता है कि उस आनंद के लिए, उस प्रेमानंद के लिए सृष्टि करने वाला ब्रह्मा भी व्याकुल है। ऐसा कुछ होता है, वो क्या होता है ये पता नहीं। तो आनंद नाम की जो एक गुप्त चीज हम चाहते हैं, उस समय हमारी बुद्धि का जो डिसीजन होता है, निश्चय होता है, यानी आनंद कहाँ है, मन ने क्वेश्चन किया तो बुद्धि ने सोचा विचारा अपनी लिमिट के अनुसार, उन्होंने कहा 1 करोड़ कमा लो, आनंद ही आनंद में लगा। एक बीवी आ जाए, 2 बेटे हो जाए, 2 कोठी हो जाए, 10 कारें हो जाए, ये लिमिटेड हमारी एक नॉलेज जो हमारी अज्ञान की है, उसके द्वारा हमने ये प्लान बनाया। जिसने ये प्लान बनाया, जो प्लान बनाएगा बुद्धि से, उसी के लिए प्रयत्न करेगा। तुमसे कोई पूछे तुमने सारे जीवन में कितना समय दिया भगवान के लिए, तुम 50 वर्ष के हो गए, 60 वर्ष के हो गए, ठीक है, तुम 20-25 वर्ष सोने में गुजार दिए, अब बाकी टाइम जो बचा उसमें तुमने कितने परसेंट समय दिया भगवान के पाने के लिए, या उनकी रिसर्च के लिए, थियरी समझने के लिए कम से कम। अजी साहब वो तो 1% भी नहीं दिए होंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि तुम्हारी बुद्धि का एक डिसीजन पक्का है कि संसार में सुख है, अगर 1 करोड़ मिल जाए, 1 अरब मिल जाए। ये धोखा है, पहले ही प्रथम चरण है। यानी हमारे मन का अटैचमेंट संसार में है, हमारी बुद्धि का डिसीजन ये है कि संसार में सुख अवश्य है। तुमको मिला कभी? मिला तो नहीं, लेकिन है अवश्य। अच्छा चलो, तुम्हें करोड़पति तो नहीं बने तुम अभी तक, तुम्हें बीवी मिली? हाँ मिली। उस बीवी से तुमने प्यार लिया? हाँ लिया जी, 25 साल 30 साल लिया। कुछ मिला? जी कुछ नहीं। क्या मिला? रसगुल्ला आज तमाम पदार्थ जबान पर रख के खाए? हाँ खाए। कुछ तृप्ति हुई? अरे क्या बीमारी बढ़ गई, तृप्ति क्या हुई? बेटे को चिपटाने का सुख लिया? अरे 1000 बार। लेकिन वहीं के वहीं खड़े हैं और बीमारी बढ़ती जा रही है। तो तुमने सोचा नहीं कि यह इलाज गलत हो रहा है? कोई फिजिकल बीमारी होती है, किसी को बुखार की दवा खाए और 24 घंटे में न उतरे, डॉक्टर साहब क्या दवा दे रहे हैं आप? अरे भाई तुमको टाइफाइड है, 15 दिन दवा खानी पड़ेगी। बताओ जी, और कोई डॉक्टर करो, 15 दिन दवा खानी पड़ेगी। हमें पिछले साल बुखार आया था तो 1 खुराक में एक डॉक्टर ने क्या कर दिया था? अरे तो वो मामूली बुखार रहा होगा बाबा, ये टाइफाइड है। लेकिन ये मरीज नहीं सुनता। लेकिन हम लोगों ने कभी ये रियलाइज नहीं किया कि इतना सब कुछ सारे जीवन में हमने पाया, हमारे संस्कार से मिले हो, भगवान की कृपा से मिले हो, जैसे मिले हो। पैदा होते ही माँ के स्तन में दूध मिला, वहां से लेकर के कुछ बाप की कमाई, कुछ अपनी कमाई से तमाम वैभव इकट्ठा किया। लेकिन हमारी प्लानिंग जो है कि इससे सुख मिलेगा, वो तो हो नहीं रहा। ये रास्ता गलत है। ये सोचा कभी? अगर ये सोचा होता तो रुक जाते, ठहरो पहले रास्ता पूछ लो भाई, ये तो गलत जा रहे हैं हम लोग। पहले तो 25 मील था यहाँ से हरिद्वार, अब अगला माइलस्टोन कह रहा है 26 मील है। अरे कम होना चाहिए, बढ़ता कैसे जा रहा है? ये हम राम साइड में जा रहे हैं, अपोजिट साइड में जा रहे हैं। इतना भी सोचने का मौका नहीं। कोई पूछे वे तुम प्रवचन सुनने जाते थे, गए थे? है जी कहाँ टाइम है हमको, 8 बजे प्रवचन होता, 8 बजे मेरी दुकान नहीं बंद होती। ये दुकान क्यों चला रहे हो तुम? आनंद के लिए। और प्रवचन क्यों सुनना है? आनंद कहाँ है जानने के लिए। तुम्हें जानने की फुर्सत नहीं है और भागे जा रहे हो। अरे पहले जान तो लो कहाँ भागना है, किस साइड में, किस रोड पर। तो ये हमारे जो मन का अटैचमेंट संसार में है, क्योंकि बुद्धि का डिसीजन है कि यहाँ सुख है, इसलिए वैराग्य नंबर 1। बिना वैराग्य के भगवान की, महापुरुष की शरणागति नहीं हो सकती। अर्थात वहां जाएगा नहीं। यहाँ क्या हो रहा है?
एक बाबा जी का लेक्चर। बाबाओं को जंगल में जाके भजन करना चाहिए, यहाँ हम लोगों के बीच में आके लेक्चर देते हैं, काबिलियत सिखा रहे हैं। ये कह के चला गया। इतना मगरूर है कि उसको फ्री में एक ज्ञान दे रहा है, तो कहता है टाइम नहीं था, देखिए मेरी दुकान का टाइम हो गया। भले ही वो दुकान जाके 1 लाख का घाटा हो जाए आदमी, लेकिन वो लेक्चर नहीं सुनेगा। तो ये बुद्धि का डिसीजन हमारा गलत है, इसको पहले ढीला करना होगा। यानी बार बार सोचो, ये शरीर और एक आत्मा 2 चीज है। एक शरीर एक आत्मा, ये 2 चीज। जब कोई मर जाता है तो क्या कहते हो, आज वो चला गया, और वो बॉडी तो लेटा हुआ है, वो आत्मा चला गया। तो 2 चीज है। अब सोचो, ये सारा संसार पंचमहाभूत का बना है, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश माया। उसी 5 तत्व से शरीर बना है। पंचरचित याधम शरीर, तो शरीर का सब्जेक्ट संसार और आत्मा का सब्जेक्ट भगवान, क्योंकि भगवान का अंश है दास। अलग अलग महत्ता है, तुम मिलाते क्यों हो उसको? आत्मा का सुख चाहते हो और देते हो संसार। ये तो उल्टी बात हो गई। देखो, आंख से तो रूप दिखाई पड़ता है, शब्द नहीं सुनाई पड़ता। कान से शब्द सुनाई पड़ता है, रूप नहीं दिखाई पड़ता। अब तुम आंख बंद करके कान से देखने की चेष्टा करो तो लोग पागल खाने में बंद कर देंगे। अरे करे, कान से सुनने का काम होता है। तो फिर मूर्खानंद ये बताओ कि सारा संसार तुमको दे दिया जाए इकट्ठा, तो जब आत्मा का वो विषय नहीं, सब्जेक्ट नहीं, तो सुख कैसे मिलेगा? आत्मा तो दिव्य है। किसी ने देखा कभी मरते समय कचर जा रही आत्मा? अरे लाइट भी दिखाई पड़ जाती किसी वैज्ञानिक को, तो भी वो कहता हाँ मैंने देखा है एक यंत्र से, ये निकल जा रही थी आत्मा। तो भगवान का जो अंश है वो भगवान को पा करके आनंदमय होगा, और जो ये माया का अंश है उसकी खुराक माया। शरीर चलाना है इसलिए संसार जरूरी है, ये भौतिक बात। और आत्मा का सुख चाहिए इसलिए अध्यात्म बात जरूरी है। दोनों कंपलसरी है। अब तुम शरीर को तथा विषय दे करके सुंदर देखें, सुंदर शब्द सुने, सुंदर सूंघे, सुंदर रस ले, सुंदर स्पर्श करें, ये संसारी चीजों को लेकर के तुम चाहते हो कि हमको स्पिरिचुअल हैप्पीनेस, दिव्यानंद मिले, कैसे मिलेगा? तो संसार से वैराग्य करने का अभ्यास, और फिर इधर जितना वैराग्य होगा उतनी प्यास अपने आप लग जाएगी, भूख अपने आप लग जाएगी भगवान, तो इसमें मेहनत नहीं पड़ेगी। तो ऐसा बैलेंस है। ये 2 तराजू के पलड़े हैं। मन का अटैचमेंट इधर कितना है संसार में? 90%। तो भगवान में 10% होगा। तुम लाख बका करो, हमारा तो बड़ा प्यार है, तुम गलत फहमी में हो। ये बताओ कि तुम्हारा बेटा, बाप, स्त्री, पति, धन नष्ट होता है तो दुख होता है? हाँ होता है, तो वैराग्य नहीं। देखो, भगवान कहते हैं तम भ्रंशयामि संपद्यो यस्य चेच्छाम अनुग्रहम, मैं जिस पर कृपा करता हूं संसार छीन लेता हूं। ये कानून है भगवान का, ये चैलेंज है भगवान का। इसको मानने वाले 5 अरब में कई आदमी निकलेंगे कि उसका धन लुट जाए, बीवी मर जाए, पति मर जाए, सब नष्ट हो जाए, और हृदय से कहे भगवान की दया अब हो गई। ऐसा ठीक ठीक रियलाइज करने वाले आस्तिक 5 अरब में शायद 5 हो। और अगर नहीं है बाकी, तो फिर आप कैसे कहते हैं हम भगवान की आज्ञा मानते हैं, भगवान की है, भगवान के दास हैं, हम गीता मानते हैं, भागवत मानते हैं, रामायण मानते हैं, वेद मानते हैं। कहाँ मानते हो? अगर मानते होते तो भगवान के कानून को सहर्ष स्वीकार करते। हाँ, भगवान कहते हैं सुख के माथे सिल परो नाम हृदय से जाए, बलिहारी बात दुख की। अजी मैं तो करोड़पति था, आज मुझे पेट भर खाना नहीं मिल रहा है, मैं रोटी के लिए रो रहा हूं। ये कृपा हुई तो कोप हो गया भगवान का।
इतने महात्माओं की आज हमारी इंडिया में, दुनिया में पूजा हो रही है। ये पैसे वाले पूजा करते हैं। कैसे करते हैं? बाबा जी आए, उन्होंने आशीर्वाद दिया तो 1 लाख से 1 करोड़ हो गया, तो 1 लाख बाबा जी तुम भी ले लो, घूस। अरे अगर बाबा जी संसार देने तुम्हारे पास गए थे तो ऐसे बाबा को गोली मार दो, तुरंत मर जाए। तो दुनिया में रहना खतरनाक हो उस बाबा का। अरे वो बाबा इस बात का है कि भगवान का आनंद उसके पास है, उसमें से देना एक बूंद कृतार्थ हो जाए जीव, अगर देने का दावा करता है तो। ये क्या दे रहा है? अजी उन्होंने आशीर्वाद दिया, बेटा हो गया, आशीर्वाद दिया, पैसा हो गया। ये जहालत, ये नासमझी हम लोगों को। तो संसार से वैराग्य का अभ्यास करे और शरणागत होने का अभ्यास करे। यहां से मन को हटावे, यहां लगावे, हटावे लगावे, हटावे लगावे। ये है अभ्यास वैराग्य, जो गीता में कहा गया है, अभ्यास तो कौन्तेय वैराग्य न विद्यते। इधर से हटाओ। क्यों? क्यों के साथ में ये माया का संसार है, हम माया के नहीं है, हम ईश्वर के अंश है, हमारा ये विषय नहीं, हम इससे सुख नहीं पा सकते। कितने भागे आगे। ये समझ करके मन को हटाया और ये हमारा है, इसमें लगाया, हटाया लगाया। और जब अपने आप हट आया, लगाने पर भी हट आया तो घबराया नहीं, फिर हटाया, फिर लगाया। देखो एक अबोध बच्चा, न शब्द ज्ञान, न आप समझा सकते हैं उसे कुछ। वो करवट बदलना सीखता है, फिर बैठना सीखता है, फिर खड़ा होना सीखता है, फिर चलना सीखता है, 1000 बार गिरता है, रोता है, दर्द होता है, चोट लगती है, फूट जाता है, फ्रैक्चर हो जाता है, लेकिन हिम्मत नहीं हारता। और जब तू कुछ भी न पढ़ा लिखा है कि हाँ उसको लिखते से समझाओगे। उसने प्रतिज्ञा कर ली, आपको चलना है, चोट लगी है, रोया, फिर खड़ा हो गया, फिर चलने लगा। और हम लोग 1 घंटा आधा घंटा भगवान में मन लगाने के लिए बैठे और नहीं लगा। गुरु जी फिर आपने कहा था मन लगाना, हम तो लगा रहे थे, लगते ही। अरे गधे, भगवान में मन लग जाना है तो सिद्धावस्था है। तुम तो साधक हो, तुमको लगाना है, प्रैक्टिस करना है। कौन सा काम दुनिया का तुमको अपने आप आ गया पहले पहले? कौन शराबी कहता है कि हाँ पैदा होते ही हमने कहा शराब लाओ? अरे पहले बेमनी से पिया, सिगरेट हो, शराब हो, चाय हो, कुछ भी हो, और फिर उसमें अटैचमेंट हो गया, इंटरेस्ट हो गया। ऐसे ही तुमको संसार से मन हटाना, भगवान में लगाना, ये प्रैक्टिस करनी होगी। 1 दिन, 1 महीना, 1 साल, 1 जन्म, 1000 जन्म, जब तक कंप्लीट सरेंडर न हो जाए। 1 सेकंड में भी हो सकता है, बुद्धि लगाना बंद कर दो, और 1000 वर्ष में भी नहीं हो सकता, 1000 जन्म में भी नहीं हो सकता। क्षिप्तम बहुत धर्मात्मा, गीता कहती है 1 सेकंड में हो सकता है। धन्ना जाट तरीका हो कि पंडित जी ने कहा कि भांग घोटने वाला जो पत्थर है ये भगवान है, शालिग्राम है, उसने मान लिया, अब बैठ गया, तुमको खिला के खाएंगे। बस जिद पर बैठ गया विश्वास पूर्वक, बस उस मूर्ख के लिए भगवान आए और खाया। तो हमारा जो संसारी अटैचमेंट है उसको हटाने के लिए थियरी की नॉलेज हो, फिर प्रैक्टिस हो कि अभ्यास वैराग्य से फिर भगवान में जब लगने लगेगा। यानी कुछ दिन चाय फ्री पिलाई गई थी हमारी इंडिया में, फ्री, बिना पैसे की, और जब उसकी जबान उसकी मरीज हो गई तो फिर 1 पैसा दान किया गया था। हमारे लड़कपन में हमको याद है। और अब तो आप लोग जानते हैं यहाँ खाने की मिलती है। और लोग भाग भाग के जाते हैं, दुकानदार नहीं बुलाता किसी को। तो जब संसारी चीज में इतना अटैचमेंट और इतना इंटरेस्ट हो गया तो वहां तो आनंद मिलेगा। जब आगे बढ़ोगे तो वहां के तो माइलस्टोन तुमको सामने आएंगे, तो स्तंभ, श्वेत, रोमांच, स्वरभेद, बेपतु, वैवर्ण, अश्रु, मूर्छा, सब अवस्थाएं आएंगी परमानंद की। तो और आगे तुम बढ़ोगे, लेकिन पहले तो संसारी वर्क हो चाहे ईश्वरीय हो, परिश्रम है वो करना है। इस प्रकार जब कंप्लीट सरेंडर हो जाएगा तब गुरु कृपा से वो दिव्य प्रेम मिलेगा। वहीं पर उस प्रेम के मिलते ही माया निवृत्ति, आनंद प्राप्ति, सब कुछ अपने आप हो जाएगा। फिर कुछ करना धरना नहीं उसके आगे। इसी को कहते हैं गुरु दीक्षा। ये जो कान फूकते हैं आजकल गुरु लोग,
ये सब पाखंड है, सब वेद विरुद्ध है। कान फूका जाता है तब मंत्र जब अंतःकरण की शुद्धि हो जाए, कंप्लीट सरेंडर हो जाए, और कान में मंत्र देते ही माया निवृत्ति परमानंद प्राप्त। जैसे आप अपने घर में सब फिटिंग कर लीजिए, पहले पावर हाउस कहता है, तार खिंचवा दीजिए, स्विच लगा दीजिए, बल्ब लगा दीजिए, सब हो गया। हाँ, हो गया। अब पावर हाउस के मैकेनिक आया और पावर हाउस से आपके घर की बिजली को जोड़ दिया। जोड़ते ही इमीडिएटली लाइट भी हो गई, पंखे भी चलने लगे, सब काम होने लगा। तो उसी प्रकार वास्तविक महापुरुष गुरु नहीं बना, शिष्य नहीं बनाता है ऐसे कान फूंक करके। तो वही के वही हम पढ़े, क्या फूंका आपने, क्या दिया हमको, नकली चेक। अरे नकली चेक तो कोई भी काट दे, 1 अरब का, उसमें क्या लगता है, अपना पैसा क्या खर्च होता है। तो पहले हम किसी को गुरु मानेंगे और उसके अनुसार तत्व ज्ञान प्राप्त करेंगे, पहला कदम। तत्व ज्ञान के बाद प्रैक्टिस करेंगे, संसार से हटाना, भगवान में लगाना। ये करते करते जब हमारा अंतःकरण शुद्ध होगा, कंप्लीट, तब कंप्लीट सरेंडर होगा। अब जब पूर्ण शरणागति होगी तो महापुरुष फिर 1 सेकंड भी नहीं लगेगा, अपने आप तुमको प्रेम दान कर देगा, तब उस प्रेम के अधीन भगवान रहेगा। ऐसा कुछ विषय है।